सरकार जो बन रही है तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की, इस सरकार में क्या कुछ खास रहेगा? हालांकि तो सरकार बहुत लेट से बन रहा है, इससे पहले ही चाहिए था नीतीश कुमार को फैसला लेने के लिए। नीतीश कुमार बिहार को बचाने का काम किए हैं। उन्हीं के क्षेत्र में आरसीपी सिंह गद्दारी कर रहे थे उनका पार्टी को तोड़ने के लिए, इसलिए नीतीश कुमार बहुत अच्छा कदम उठाए हैं और बिहार को बचाने का काम किए और अगला रणनीति पीएम बनने के लिए अपना संघर्ष कर रहे हैं। आपको लगता है कि ये सरकार ये 2 साल से ज्यादा ये टिकेगी? अच्छा, तो हमारे साथ यहाँ पे हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर ये बताइए, आप कहाँ से आए हैं? पूर्वी चंपारण से। क्या लगता है कि ये नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की हुकूमत बन रही है, ये टिकेगी या 15 के बाद जैसे भी टूट जाएगी? नहीं, बिल्कुल टिकेगी। क्या खास रहेगा इस सरकार में? खास क्या रहेगा? विकास रहेगा, काम होगा। जहाँ जहाँ काम रुका हुआ है उस सारे काम में गति आएगी। अच्छा, आप ये बताइए कि जिस तरीके से नीतीश कुमार जी इससे पहले बीजेपी के एनडीए इत्तेहाद में थे, गठबंधन में थे, फिर आरजेडी में गए, फिर आपको दोबारा से पलट के आपको आरजेडी में। बहुत अच्छी बात आपने कही है। एनडीए गठबंधन जो था उसमें कहीं कोई मामला ऐसा जरूर हुआ ना कि आज एनडीए गठबंधन टूट गया, और तोड़ने का प्रमुख अगर कोई व्यक्ति काम किया है, कोई संस्था काम की है, कोई संगठन काम किया है, तो भारतीय जनता पार्टी के भाई लोगों ने काम किया है। आज उसी का प्रतिफल है कि आज गठबंधन टूटा है। और 2 उदाहरण मैं आपको दूंगा और दोनों चिराग से ही संबंधित है। एक, चिराग पासवान जी ने जो काम किया वो भारतीय जनता पार्टी के निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के भाइयों के कहने पर ही हर जगह जनता दल यूनाइटेड के जो प्रत्याशी थे उनके खिलाफ उन्होंने लड़ाया उम्मीदवार। और जब ये बात प्रकाशित हुई तो निश्चित रूप से हम सबको दुख पहुंचा। और आप जानते हैं कि साथ में रहकर अगर कोई गद्दारी कहे तो उसको गद्दारी तो कहा जाता है। और दूसरी बात, जब हमारे दल के केंद्रीय मंत्री के रूप में आरसीपी बाबू उनके एनडीए गठबंधन से शामिल हुए केंद्र सरकार में, तो उनका भी प्रयोग हमारे जनता दल यूनाइटेड के साथियों को, विधायकों को तोड़ने के लिए करना शुरू कर दी पार्टी। अब साथ में रहकर पीठ पर खंजर भोंकना ये गद्दारों का ही तो काम है, तो उन गद्दारों के साथ रहने से फायदा क्या? अगला कदम क्या नीतीश कुमार का पीएम की तरफ होगा क्या? ये देखिए, ये आगे का विषय है और आगे के विषय आप मीडिया के साथी हैं। आने वाले समय में कैसे कैसे क्या होता है और किस काल चक्र में कौन सी परिस्थिति पैदा होती है आप खुद देखेंगे और हम सब भी उसके गवाह बने। भाजपा के लोग काफी गुस्से में हैं और धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं कि नीतीश कुमार ने पीठ पे छुरा घोंपा। भाई देखिए, अब वो तो साथ में थे और जो साथ में थे तो वो सरकार में थे, सत्ता में थे। और जब सत्ता के लोगों के बारे में पता चला माननीय मुख्यमंत्री जी को कि ये सत्ता में रहते हुए, साथ में रहते हुए पीठ पर खंजर भोंक रहे हैं, यानी हमारे पार्टी के विधायकों को, यानी जनता दल यूनाइटेड के साथियों को, पार्टी को तोड़ने का काम कर रहे हैं, तो उनके साथ रहने से क्या फायदा। और ये बहुत बड़ी जो स्टेप उठाई गई है, ये निश्चित रूप से जो स्टेप उठाई गई है ये और पहले उठानी चाहिए। आप क्या कहेंगे कि 8वीं बार नीतीश कुमार शपथ ले रहे हैं? निश्चित रूप से बिहार के लोग जो अपेक्षा रखे हुए हैं उसको सरकार और महागठबंधन के द्वारा पूरा किया जाएगा। चाचा, आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से नीतीश कुमार 2015-17 में अलग हुए थे ये कह के कि आरजेडी उन्हें काम करने नहीं दे रही, क्या इस मतलब कोई ऐसा मामला सामने आएगा? जी नहीं, ऐसा बात कोई नहीं आएगा, क्योंकि बिहार की जनता की मांग थी कि चाचा और भतीजा दोनों एक साथ रहे। क्योंकि भाजपा अगर विश्वासघात नहीं करता, आप तो जा रहे हैं 2 चिराग, एक चिराग तो रामविलासी का चिराग था, दूसरा का इसी कुल का चिराग पैदा हो रहे थे। जदयू तोड़ने की और साजिश थी। इसलिए अगर हमारे नेता ने अगर निर्णय लिया है तो यह जनता के हक में है यह निर्णय। और आज जो भाजपा जो विरोध प्रदर्शन जो अपना बात कर रही है और जो अपना धरना प्रदर्शन कर रही है, वो अब विधवा विलाप कर रही है। इसलिए विधवा विलाप कर रही है, सत्ता का सुख बहुत भोगा वो लोग बिहार को नहीं देखा, वो लोग सिर्फ मंत्री पद देखा और लूट खसोट में शामिल था, इसलिए वे लोग विधवा विलाप कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि सर ये निर्णय कितना सार्थक होगा? देखिए, नीतीश कुमार सर्वमान्य नेता है और बिहार के विकास के लिए वो कदम उठाए, ना कि प्रधानमंत्री बनने के लिए। विरोधी को जो बोलना है वो बोले,
बिहार का विकास हो रहा है और आगे भी नीतीश कुमार के नेतृत्व में होगा। और उनका जो फैसला है सम्मान फैसला है। हर जो सदस्य हैं जनता दल यूनाइटेड के, राजद के, आखिर क्या बात है कि हमेशा वो मुख्यमंत्री हो रहे हैं। दोनों दल के लोग उनको मानते हैं, ईमानदार है तभी मानते हैं। आज तक उनके रीजन में कभी भी घोटाला नहीं हुआ है और आज वो विकास कर रहे हैं। उनको उम्मीद जगी है कि तेजस्वी यादव कदम में कदम मिलाकर चलेंगे और बिहार का विकास करेंगे, इसलिए ये कदम उठाया है। तो ये राजभवन का इलाका है जहाँ पे देख रहे हैं कि हर तरीके के लोग यहाँ पहुंचे हुए। यहाँ पे एक साहब है जो सर से लेके पांव तक पूरे हरे रंग में मलबूस है। ये बताइए आप कहाँ से आए हैं? फुलवारी शरीफ। आपको कितनी उत्साह है ये लालू और तेजस्वी की जो उत्साह है जो है ना, ये गठबंधन का जो सरकार अब जो बनी यही सही बनी। अब पहले भी थी, बीच में जो है ना नीतीश जी थोड़ा सा नैया हो गए, उनके साथ जो है ना चले गए, लेकिन उनके साथ ये हुआ कि जो है ना अब जो है ना मेरे साथ जो है ना गद्दारी हो रही है। आपको लगता है कि फिर चले आए इसमें जो है कि नहीं, पहले जहाँ थे जहाँ वहाँ से वहीं फिर चले आए। ये बताइए इसकी क्या गारंटी है कि नीतीश कुमार फिर वापस भाग के नहीं जाएंगे? अब नीतीश कुमार यहाँ भाग के नहीं, अब वो प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। पूरे बिहार का कि पूरे हिंदुस्तान में उनका चॉइस हो रहा है कि सच्चा नेता वो अच्छा नेता नीतीश कुमार है। 2024 में वो दिल्ली रहेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे वो, और यहाँ का जो है ना तेजस्वी यादव संभालेंगे बिहार के मुख्यमंत्री, वही रहेंगे। यही जनता का जो है ना मांग है। अब पूरे हिंदुस्तान में, बिहार का नहीं पूरे हिंदुस्तान में मांग है सच्चा छवि वाले आदमी है। ठीक है, तो लोगों का ये कहना है कि 2024 में नीतीश कुमार दिल्ली कूच करेंगे और 25 में तेजस्वी यादव बिहार की कमान संभालेंगे। और एक तरीके से यहाँ पे जो लोग कारकुनान ये पुरजोश है, पुरज़्म है कि अब चाचा भतीजा की हुकूमत बिहार में आ गई है तो बिहार की तरक्की मजीद अब बेहतर होगी। ईटीवी भारत के लिए पटना से मैं आरिफ इकबाल।